दोस्तों, हमारी सेहत का इन्हिसार हमारे पेट की सफाई या हमारी आंतों की सेहत के ऊपर है। मैं बता चुका हूं कि हमारे पेट के अंदर खरबों की तादाद में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जिनका काम यह है कि वो हमारी आंतों को हेल्दी रखें और हमारी आंतों को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब दूसरा दिमाग हमारे जिस्म का, जिससे हमारे जिस्म के तमाम अफ़आल फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अक्सर पेट में भारीपन रहता है, आपको तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है, आपको महसूस होता है कि आपकी मर्दाना ताकत जो है वो पहले जैसी नहीं रही, अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, पट्ठों में खिंचाव है, हाथ पांव जलते हैं, सोते हैं, तो पहले अपनी आंतों की सेहत के ऊपर तवज्जो दें। अगर आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, पेट में अफारा रहता है, आपको गैस ट्रबल ज्यादा रहती है, तो इसका मतलब है आंतें अपना ठीक तरह से काम नहीं कर रही। अल्लाह ताला ने आंतों के अंदर एक हरकत का निजाम रखा है जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। आपने जो कुछ खाया, जब वो हजम हो गया, उसके बाद जो फाजल मादा बचा, वो इस पेरिस्टालसिस यानी आंतों की इस हरकत से मूव करता हुआ आपके पेट से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये पेरिस्टालसिस कमजोर हो जाती हैं या फिर ये बहुत ही कम हो जाती हैं, तो इस तरह समझें कि आपकी आंतें अंदर से गंद से भर जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से पेट में अफारा, पेट में गैस रह सकती है। इसकी वजह से आपकी सारी बॉडी के ऊपर असरात होते हैं। थकावट रहेगी, दिल की धड़कनें बेतरतीब रहेंगी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तेज हो सकता है। इसकी वजह से आप क्या, क्योंकि अगर आंतें साफ नहीं है तो आपकी पूरी जिस्म के ऊपर असर पड़ता है। आज मैं आपको 5 ऐसे खाने बताने जा रहा हूं जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें दिनों में आपको पता चलेगा कि आपकी आंतें साफ हो रही हैं, उनकी पेरिस्टालसिस, उनकी हरकत वापस आई है और आपको अपनी सेहत दोबारा से बेहतर महसूस होने लगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छी है वो है सेब और छिलके समेत सेब का इस्तेमाल करना। वो लोग जिनको कब्ज के मसाइल ज्यादा रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, उनको चाहिए कि सुबह के वक्त उठ के निहार मुंह एक सेब खाया करें छिलके समेत। इसके अंदर बहुत अच्छा पेक्टिन नामी फाइबर होता है। ये फाइबर क्या करता है कि जो आंतें आपकी रात की पूरी नींद के बाद सोई होती हैं, उनको जगा देता है। उसको जगाने से जब आंतें अपनी हरकत करती हैं तो वो फुजला जिसने आपकी आंतों को जकड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है, उनको उसको वो बाहर निकालता है ये फाइबर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पेट का निजाम ठीक हो, आपके हेल्दी बैक्टीरिया जो हैं उनको खुराक मिले, तो सेब का इस्तेमाल करना शुरू करें। ये आपकी आंतों के लिए एक इंतहाई ताकतवर टॉनिक है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को कब्ज के, गैस के और आंतों की बदहजमी के मसाइल से बचाता है। अच्छा, दूसरी जो बहुत ही अच्छी खुराक है आपके पेट की सेहत के लिए वो है योगर्ट यानी दही। आप जानते हैं कि दही के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोबायोटिक का किरदार अदा करते हैं, मतलब आपकी जो आंतें हैं उसके अंदर दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया भी हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया भी हैं। तो जब नुकसानदेह बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है, जैसे एंटीबायोटिक बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, ओमेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं मैदे की तेजाबियत के लिए, पेन किलर्स इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ दवाइयां जो इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपके हेल्दी बैक्टीरिया कम होते चले जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंतें आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देती हैं, पेट साफ होना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कब्ज के मसाइल, पेट में भारीपन का एहसास। तो अगर आप दही का इस्तेमाल रूटीन से करेंगे तो अब ये मेडिकली प्रूवन है कि दही का इस्तेमाल करने वाले ना सिर्फ ये कि उनका पेट साफ रहता है, कब्ज के मसाइल से छुटकारा मिलता है, गैस से छुटकारा मिलता है, मुंह से बदबू आना, ये मसले ठीक होते हैं, बल्कि जब आंतें ठीक होंगी तो उनका ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है, उनकी शुगर का मसला ठीक होता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैदे का, आपके पेट का निजाम ठीक हो और उसकी वजह से आपकी पूरी सेहत बेहतर हो, तो दही का इस्तेमाल करें। और दही को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपने दही को जब सुबह के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, और इसके अंदर कोशिश करें कि कोई ना कोई फ्रूट डालें। जैसे मैंने पहले बताया कि सेब बहुत अच्छा है, तो सेब को छिलके समेत डालेंगे, फाइबर भी मिल रहा है और दही की शक्ल में आपको प्रोटीन और प्रोबायोटिक दोनों मिल गया। तो दोस्तों, इसलिए आपने थोड़ी सी समझदारी से अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, खुराक के ऊपर तवज्जो देंगे, तो आपको दवाइयों की तरफ और डॉक्टरों की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास क्लिनिक में जब कोई मरीज आता है और वो अपनी मसले का बताता है, तो मैं पहले पूछता हूँ कि पेट कैसा है, आपका पेट साफ होता है कि नहीं, आपकी आंतें साफ होती हैं कि नहीं, जो गंद अंदर पड़ा हुआ है क्या वो बाहर निकलता है कि नहीं। अगर पेट साफ नहीं होता तो चाहे आपको सर में दर्द हो रही है, तो हमें इलाज आपका पेट से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने ये दो चीजें अपने पल्ले से बांध लेनी है कि सुबह उठ के आपने सेब का इस्तेमाल करना है और किसी किसी दिन आपने दही का इस्तेमाल करना है, फिर किसी दिन आपने सेब और दही को मिला के इस्तेमाल करना है।
कभी कभार अंदर चिया सीड्स भी डाल सकते हैं, उसमें आपको बेहतरीन ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहे हैं, फाइबर मजीद अंदर शामिल हो गया जो कि कब्ज को दूर करेगा। तो दोस्तों इस तरह के हेल्दी फूड्स के करीब रहेंगे तो पेट साफ रहेगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज देखने में छोटे से बीज लगते हैं, लेकिन ये इस कदर ताकतवर चीज है। हम सब जानते हैं कि इसमें लिग्नेंस होते हैं, हम सब जानते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमें पता है कि अलसी के अंदर कुछ जिस्म में सोजिश कम करने वाले केमिकल्स होते हैं जो पेन किलर का काम अदा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अलसी का फायदा यह है कि ये आपके पेट में पड़े हुए फुजले को नरम बनाते हैं, जिसकी वजह से फुजला बासानी जिस्म से खारिज होता है और आपको फरागत मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट साफ हो तो अलसी का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको दिनों में पता चलेगा कि आपका पेट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो रहा है, कब्ज के मसाइल नहीं हो रहे। और अलसी के इस्तेमाल की वजह से दूसरी जो दवाइयां हैं जो आप खाते हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि अलसी के अंदर ये ताकत अल्लाह ने रखी है कि ये पेन किलर का काम करती है, जोड़ों की सोजिश कम करती है और दर्दों का एहसास कम करती है, जिसकी वजह से आपको पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन लेने की जरूरत कम पड़ेगी और अलसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। चौथे नंबर पे दोस्तों एक जो चीज जो कि आंतों की वाकई दोस्त है और ये सुन्नत भी है वो है जौ का दलिया। जौ के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा बीटा ग्लूकान फाइबर रखा है जो कि आपकी आंतों की हरकत को तेज करता है, पेरिस्टालसिस को जगाता है, जिसकी वजह से वो पुराना फुजला जो कि पेट में जमा हुआ है और पेट को सख्त बनाता है उसको खारिज करता है, इस फुजले को, जिसकी वजह से पेट साफ हो जाता है और आंतें अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों जौ का दलिया इस्तेमाल करने का ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आपने हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। और जौ के दलिये में मैं हमेशा बताता हूं कि आपके चूंकि आपको फाइबर तो बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन आपने कुछ ना कुछ प्रोटीन भी लेना है। तो प्रोटीन इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा बेहतर यह है कि जब आप जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो साथ एक आधा अंडा खा लिया करें। उबला हुआ अंडा अगर आप खा लेते हैं एक साथ तो आपको प्रोटीन मिल गया, बाकी इसके अंदर हर चीज मौजूद है। इसके अंदर जब आपने दूध के अंदर बनाया जौ का दलिया, दूध और पानी के अंदर, तो इसमें चिकनाई, हेल्दी चिकनाई भी शामिल होगी, इसमें प्रोटीन की थोड़ी सी तादाद भी आ गई, इसमें कैल्शियम भी आ गया, इसमें फाइबर भी आ गया और अंडा जब आपने लिया तो जाहिर सी बात है आपको प्रोटीन भी मिल गया। और दूसरा ये कि आप इसके अंदर भी कुछ बीज शामिल कर सकते हैं, मतलब आपने जौ के दलिये के अंदर आपने अलसी के बीज शामिल कर सकते हैं, फूल मखाने शामिल कर सकते हैं जो कि आपके पट्टों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये जौ का दलिया जो है ये भी पेट साफ करने के लिए एक शानदार गजा है। और पांचवें नंबर पे जो बहुत ही ताकतवर चीज है वो है सुबह उठ के एक गिलास नीम गर्म पानी और उसमें शहद का 1 चम्मच। अगर आप ये चीज इस्तेमाल करते हैं, मैं शुगर के मरीजों की बात नहीं कर रहा, उनके लिए शहद उठते साथ निहार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे एकदम शुगर ऊपर जा सकती है। जिनको शुगर नहीं है अगर वो सुबह उठ के एक गिलास नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच शहद का डाल के इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन करें कि आपका मेटाबॉलिज्म रीस्टार्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रिस्टार्ट होगा, एनर्जी वापस आएगी और पेट साफ होने लगेगा, आंतें जाग जाएंगी। मैं बार बार बात करता हूं कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपकी आंतें जो हैं वो उस टाइम सोई होती हैं, आप उठ जाते हैं लेकिन आंतें सोई होती हैं। उनको जगाने के लिए हमें ऐसा जेंटल सा फाइबर चाहिए होता है और कुछ ऐसा जेंटल सा सिग्नल चाहिए होता है जो आंतों को जगाए। ठीक है, अगर आप जाते उठते साथ पराठे खाना शुरू कर देंगे या प्रोसेस फूड डबल रोटी खानी शुरू कर देंगे तो इससे आंतें जागेगी नहीं, वो जो पहले फुजला पड़ा हुआ है वो मजीद जाके वहां पे स्टक हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा आंतों को। तो दोस्तों इसलिए जब आपने सुबह उठना है तो ये 5 चीजें जो मैंने बताई हैं और आखिरी चीज जो मैंने बताई है कि नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कितनी बेहतरी होती है। और जिन लोगों को शुगर है अगर वो शहद नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के भी इस्तेमाल कर लेंगे तो ये भी वही काम करता है, ये आंतों की हरकत को, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। नींबू के अंदर विटामिन सी जो है ये क्या करता है, ये अंदरूनी सोजिश को कम करता है और आंतों की हरकत को बेहतर करता है, एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह फिट रहें, पेट साफ सुथरा रहे, अंदर गंद जमा ना हो, तो कोशिश करें कि फाइबर रिच गजा को शामिल करें अपनी डाइट में। इसके अलावा अगर आंतें आपकी सही तरह से साफ नहीं होती तो इसके पीछे आपकी नींद की क्वालिटी भी हो सकती है। देखें कि आप 6 से 8 घंटे नींद लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। 30 मिनट की कोई ना कोई वर्जिश जरूर करें, जैसे वॉक हो सकती है, वेट ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे कोई सी गेम, कोई स्पोर्ट्स हो सकती है। मतलब आपने आधे घंटे के लिए लाजमी कोई ना कोई मूवमेंट करनी है। 8 से 10 गिलास पानी के जरूर पिए, इससे भी आपकी जो आंतों की मूवमेंट है वो बेहतर होती है और फुजला खारिज करने में मदद मिलती है। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप इन 5 चीजों में से क्या चीज नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं या अपनी खुराक में रूटीन से इस्तेमाल करते हैं
और आपको भी अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी गट हेल्थ के बारे में क्या मालूमात इस वीडियो से मिली। ये अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के काम आए और लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि कुदरती तरीके से अपने पेट को साफ करने वाली चीज़ें और ग़िज़ाएँ क्या हैं। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।